दोस्तों मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन का अगला पार्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। लास्ट पार्ट जो मैंने रेशियो प्रोपोर्शन का बताया था वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिस किसी ने अभी तक वो अनुपात का रेशियो प्रोपोर्शन का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिए ताकि आप लोगों को पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। एडवांस लेवल पे अगर बात करते हैं हम लोग तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर दिए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 1 ईयर एगो वाज 2:3। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इज 3:2 एंड 3:4 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक आध पहले साल में अगर 3 रहा हो तो फिर 2 हो गया और इसका 3 हुआ तो 4 हो गया। टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी टुडे इज ₹8,000 रुपीज। फाइंड आउट द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए एंड प्रेजेंट इनकम ऑफ बी। आपको अलग अलग बताना है। हिंदी में एक बार पढ़ देते हैं। एक वर्ष पहले ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 था। ए तथा बी की अंतिम वर्ष व इस वर्ष की आय का अनुपात क्रम से 3:2 व 3:4 है। यदि इस वर्ष दोनों की आय कुल 8,000 रुपए हो तो बताइए ए और बी की अलग अलग आय क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ये भी पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है सेम क्वेश्चन होगा, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी। बात यहाँ पे ये एज इट इज है। बस ये जो है कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का ना देके वो ये कहता है कि लास्ट ईयर से प्रेजेंट का इंक्रीमेंट और फिर भी रेशियो देता है। बस वो वहां पे जो इंक्रीमेंट देता है वो सिर्फ इस लाइन को चेंज करके दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के सॉल्यूशन सेम होंगे, दोनों के अप्रोच सेम होगी। क्या अप्रोच है हम लोगों को वो देखनी है, उसको देख लेते हैं एक बार। हम लोग पहले ये देख लेते हैं हम लोगों को दिया हुआ क्या है। दिया है कि जो लास्ट ईयर इनकी इनकम का रेशियो था वो ये था, इनकम रेशियो लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आगे। रेशियो इनके लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का कुछ इस तरीके से है कि ए की अगर लास्ट ईयर में 3 रुपए सैलरी हो तो प्रेजेंट ईयर में 2 रुपए हो जाएगी। मतलब यहां पे आया है डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट भी आ सकता था। जो मैंने दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो उसकी अप्रोच भी साथ साथ हम लोग लेके चलेंगे। ठीक, बी 3 से कितना हुआ है, 4 हुआ है। ठीक, चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। ए के लिए देखते हैं पहले, है ना। लास्ट ईयर ए 3 था और उसे मिल कितना रहा था, 2। लास्ट ईयर ए कितना था, 3, उसे मिल कितना रहा था, 2। प्रेजेंट ईयर में ए कितना है, 2, तो अब उसे कितना मिलेगा, 2 × 2/3 दैट मीन्स 4/3। तो प्रेजेंट ईयर में ए को कितना मिलेगा, 4/3 मिलेगा। अब सेम बात कर लेते हैं बी के लिए। प्रेजेंट लास्ट ईयर में बी कितना था, 3, उसे मिल कितना रहा था, 3, यानी 3 पे 3। अब कितना है, 4, तो उसे कितना मिलेगा, 3 × 4/3 दैट मीन्स 4। मतलब जो ये प्रेजेंट रेशियो है ये क्या आ जाएगा, प्रेजेंट रेशियो इनकम में। इनकम में प्रेजेंट रेशियो आ जाएगा। कितना आया है ए और बी के बीच में, 4/3 और 4। इसका मतलब है ए और बी के बीच में जो इनकम का रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 1:3 का आ गया। कहां पे, प्रेजेंट में। अब दोस्तों एक यहां से मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं ताकि आगे का कोई पोर्शन समझा सकूं। अब कहा है ए रेशियो बी यानी 1:3। प्रेजेंट में दोनों की इनकम कितनी है, 8,000, रेशियो हो गया 4। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6,000 रुपए। और ये किसकी इनकम होगी, बी की। बचे हुए 2,000 किसकी हो जाएगी, ए की। तो ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों के यहां से क्लियर हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन और इसके तरीके का जो दूसरा क्वेश्चन इंक्रीमेंट के लिए या डिक्रीमेंट के लिए पूछता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट आय का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकम का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर एक बार देख लेते हैं हम लोग। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है कई बार कि रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी इज 4:3:6 and their savings are 20%, 40% and 70%. Total income of A, B, C altogether is rupees 18,000. Find out the income of A, B, C separately. A, B तथा C का खर्च का अनुपात 4:3:6 है। उनकी बचत क्रमशः 20%, 40% और 70% है। यदि तीनों की कुल आय 18,000 रुपये हो तो आपको बताना है कि तीनों अलग अलग कितना कमाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इसके हम लोगों को देखना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। कई बार रेशियोज में दे देता है परसेंटेज की जगह पे, तो वो भी बात सही है, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। 2, 4, 7 बात वही आ गई। कई बार इनकम देता है, सेविंग्स पूछ लेता है। इनकम सेविंग्स देता है तो एक्सपेंडिचर पूछ लेता है, डिपेंड करता है वो, लेकिन क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो सेम होगा। कैसे करेंगे उसको देखते हैं दोस्तों। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, सेविंग्स दी हुई है, एक तरफ कर लीजिए। परसेंटेज में है, परसेंटेज डाल लीजिए, मर्जी है। मैं मानता हूं कि इनकम जो है वो 100% है और सेविंग्स कितनी है मेरे पास, ए के लिए 20%, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 80। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 80 एक्सपेंडिचर पे है 4, तो 20 पे कितना बन जाएगा मेरा, वो आप वहां से निकाल लीजिए 1। ठीक, चलिए आगे। बी के लिए इनकम वही 100%, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो जब सेविंग्स देखेंगे कितनी है उसकी 40%, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका 60%। तो 60 पे कितना है 3, 40 पे कितना हो जाएगा 2, 40 पे कितना हो जाएगा 2। सिंपली आप अगर नहीं हो पा रहा है तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 × 40 अपॉन में 60, ये लो, हो गया सिंपल। आगे सी के लिए इनकम है 100%, सेविंग्स कितनी है उसकी 70%, और एक्सपेंडिचर कितना है उसका 30%। 30% पे कितना 6, 30% पे कितना 6, तो 70% पे कितना होगा 70 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 30, सीधा सा हो गया 14, क्योंकि डबल जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकम पे। तो जो इनकम का रेशियो आ जाएगा इनका एबीसी का, वो देखो क्या आएगा। एक्सपेंडिचर किए 4, सेविंग किया 1, तो इनकम हो गई 5 और 20, कट किया तो आया 114, तो टोटल कितना आ गया 6। टोटल इनकम थी 18,000, अपॉन में किया 6, यानी 3,000 रुपीज ईच, और जितना जिसका रेशियो उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3,000, 3,000, 12,000। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरे पास में ए की सैलरी आ जाएगी 3,000, बी की भी सैलरी आ जाएगी 3,000, और सी की सैलरी आ जाएगी 12,000, और यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये कुछ इस तरीके का लैंड वाटर रेशियो दिया जाता है अर्थ के ऊपर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। A ratio of land and water on earth is 3:2, मतलब अगर 5 टोटल है तो 3 होगा उसमें क्या लैंड और 2 होगा उसमें वाटर, कुछ इस तरीके से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2:1 का रेशियो है लैंड वाटर का। आपको बताना है कि सदर्न हेमिस्फीयर में कितना होगा। ठीक है, चलिए। कहा है कि पृथ्वी पर भूमि तथा पानी का अनुपात 3:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में भूमि तथा पानी का अनुपात 2:1 हो तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात कितना होगा, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं इसकी क्या अप्रोच रहेगी। देखते हैं दोस्तों क्या अप्रोच हम लोगों की होनी चाहिए। ये हो गई मेरी अर्थ, ये हुआ मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हुआ मेरा सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध।
टोटल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2 लैंड और वाटर है अर्थ के ऊपर, यहां लिख देते हैं हम लोग अर्थ के ऊपर, अर्थ मतलब टोटल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो दिया है वो दिया हुआ है 2:1। ठीक है, चलिए पहली बात तो इसे इक्वल करेंगे, ये 3 और 2 5 है और ये 2 और 1 3 है। ठीक है, तो पहली बात तो यही रहेगी, हम इसे क्या करेंगे इक्वल करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 और 9 और ये हो जाएगा 6। यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। अब आगे की क्या अप्रोच होगी उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे की अप्रोच देखते हैं हम लोग। आगे की अप्रोच क्या होगी उसको देख लेते हैं दोस्तों, है ना। अब देखो यहां पे हमारा क्वेश्चन ये थोड़ा सा स्टक होगा हर बार, आपको एक चीज बस ध्यान रखनी है, अर्थ के हैं 2 हिस्से, एक ये और एक ये, मतलब अर्थ रहेगा डबल पे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सिर्फ एक ही हिस्सा यानी ये। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 12 और यहां रहेगा 10 और 5 और इसको माइनस कर दो, क्योंकि अर्थ में से जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर माइनस करेंगे तभी क्या आएगा सदर्न हेमिस्फीयर आएगा, यानी 8 और यहां कितना आ गया 7। तो रेशियो कितना बनेगा 8:7 बनेगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को सेम उसी टाइप का दिया हुआ है, अर्थ पे लैंड वाटर का रेशियो 1:2, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2:3। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग, ये दोनों है 5 ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो गया टोटल 3 नीचे मल्टीप्लाई। अब अर्थ कितना 2 हिस्सा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना हिस्सा 1, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 1 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 9। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर माइनस कर दो 4:11, ये क्या आ जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन की, मतलब समानुपात। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बस 2-4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनको याद रखना। इसका क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, कंपल्सन नहीं है कि इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अगर आता भी है तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। कुछ इस तरीके से दिया जाता है A:B, ये है प्रोपोर्शन का जो सिंबल होगा वो, इसका मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल टू, मतलब ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, मतलब A/B इक्वल टू क्या होगा C/D होगा। तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल टू हो जाता है BC, और यही क्या होता है हम लोगों का प्रोपोर्शन होता है। इसमें आगे थोड़ा सा और सीख लेते हैं हम लोग। कई बार इसमें क्वेश्चन दिया जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे 2:3 और 4:x, तो इसका मतलब है फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मीन टर्म्स इक्वल टू एक्सट्रीम टर्म्स, तो x कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। कई बार दिया जाता है कुछ इस तरीके से 2:3, तो ये पूछा जाता है हमेशा थर्ड प्रोपोर्शन। अगर ये दोनों सेम दिए जाएं, जैसे 3, ये इसको बोला जाता है मीन प्रोपोर्शन, और निकालने के लिए हमेशा मीन मल्टीप्लाई बाय एक्सट्रीम्स ही होगा। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन का भी यहां से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी पूछा जाता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन,
जैसे आप लोगों को दे दिया गया कुछ इस तरीके से A/B, C/D, E/F, G/H। तो जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उनको एक तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी अंश को, और जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें अपॉन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब नीचे। ठीक है, और जो भी आपका आंसर बनेगा वो आपका होगा मिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों आज हम लोगों का जो रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट है वो मोस्टली कंप्लीट हो गया है। अगर रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सचर के कुछ क्वेश्चंस भी मिला के आ जाते हैं, मैं एक वीडियो उसके लिए भी जनरेट कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद, ताकि मैं उसके कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकूं, ताकि उनको हम मिक्सचर एलिगेशन को हम रेशियो से भी कन्वर्ट करके उसको सोल्व कर सके। आफ्टर दिस मैं बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स है उनको कवर अप कर लूंगा जल्दी ही, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जीएस का पोर्शन हिंदी और इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल में हम लोग कंटिन्यू करें। तो इसी क्रम में दोस्तों हम लोग सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।